मेरा नाम राहुल है और मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। यह घटना करीब 6 महीने पहले की है। उस दिन होली का त्योहार था। पूरे मोहल्ले में रंग और गुलाल उड़ रहा था। ढोल की आवाजें आ रही थीं और लोग मस्ती में थे। उसी समय मेरे फोन पर एक कॉल आया। फोन मेरी बुआ की बेटी पूजा का था। उसने हंसते हुए मुझे अपने घर आने के लिए कहा। मैंने उससे पूछा कि अचानक क्यों बुला रही हो। वह बोली कि आज होली है इसलिए मिलना चाहती हूँ। उसकी आवाज में अपनापन साफ झलक रहा था। मैंने भी ज्यादा देर नहीं लगाई। रंगों से भरी गलियों से होकर मैं उसके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। माहौल बहुत ही खुशियों भरा था। थोड़ी देर बाद मैं उसके घर पहुंच गया। जब मैं घर के अंदर गया तो पूजा किचन में थी। उसके चेहरे पर हल्का सा गुलाल लगा हुआ था। खुले बालों में वह काफी खूबसूरत लग रही थी। मुझे देखते ही वह मुस्कुरा दी। उसने कहा, आ गए राहुल, मुझे पता था तुम आओगे। मैंने भी हंसकर उसे होली की बधाई दी। फिर हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में उसने चाय बना दी। हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। फिर बचपन के दिनों की बातें शुरू हो गईं। रिश्तेदारों की मजेदार यादें याद आने लगीं। हम दोनों हंसते हंसते पुराने किस्से सुनाने लगे। समय कैसे बीत रहा था पता ही नहीं चला। बाहर लोग अभी भी होली खेल रहे थे। घर के अंदर माहौल काफी शांत था। हमारी बातें लगातार चलती जा रही थीं। थोड़ी देर बाद पूजा ने गुलाल की थाली उठा ली। उसने मुस्कुराकर मेरे चेहरे पर हल्का सा रंग लगाया। मैंने भी उसके गालों पर गुलाल लगा दिया। हम दोनों हंसने लगे। होली का असली मजा उसी पल महसूस हो रहा था। वह बोली कि आज का दिन खास है, इसलिए आराम से बैठकर बातें करते हैं। हम दोनों फिर सोफे पर बैठ गए। धीरे धीरे बातचीत और दिलचस्प होती चली गई। कभी मजाक तो कभी पुरानी यादें निकल आती। समय का हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। पूजा ने कहा कि इतने समय बाद मिलना अच्छा लगा। मैंने भी कहा कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर का शोर अब थोड़ा कम हो गया था। घर में एक सुकून सा माहौल बन गया था। हम दोनों उसी माहौल में बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद पूजा ने कहा कि वह अभी आती है। वह अंदर जाकर थोड़ी देर बाद वापस आई। अब वह पहले से ज्यादा तैयार लग रही थी। कमरे में हल्की सी खुशबू फैल गई थी। हम दोनों फिर बैठकर बातें करने लगे। माहौल थोड़ा भावुक सा हो गया था। होली का दिन सच में यादगार बन रहा था। तभी उसे अचानक एक बात याद आई। उसने कहा कि उसके पति आने वाले होंगे, इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। मैंने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। जाते समय हमने फिर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। वह बोली अगली होली पर फिर जरूर आना। मैंने कहा कि जरूर आऊंगा। फिर मैं वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। उस दिन की होली मेरी जिंदगी की यादगार होली बन गई।